ये जो आप लाइव एंकरिंग देख रहे हैं, ये मैं नहीं लाइव हूं, यहाँ से सैलाब खुद लाइव है। और ऐसा होता है जैसे कि एक पर्सोनिफिकेशन, अंग्रेजी का अलंकार है, हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो निर्जीव घटक होते हैं प्रकृति के, वो भी सजीव हो उठते हैं। तो ये पर्सोनिफिकेशन है, ये अलंकारीकरण है, दिल्ली की सैलाब का अलंकारीकरण है। और कुछ ऐसे अलंकार होते हैं जिनमें कूट कूट कर वेदना भरी होती है। और आप देखिए, मैं बार बार आता हूँ, इन तस्वीरों को देख करके सहम जाता हूँ। ये दो मूर्तियाँ हैं, और ये जो दो मूर्तियाँ हैं ये किसी वास्तुकला की निशानी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मौन मूर्तियाँ हैं, इनके चेहरे पर मुझे जो इस समय एक तरह की अनकही सी लाचारी दिखाई पड़ रही है। ये लाचारी बयां कर रही है कि इन मूर्तियों को जिन्होंने बनाया, जो इनको रोज देखते थे, जो इधर से गुजरते थे, जिनकी यहाँ बस्तियां थी, जिनके यहाँ घर थे, जिनकी यहाँ जिंदगी थी, जिनके यहाँ खूबसूरत लम्हों का बगीचा था, जो सब धूल ध्वस्त हो गया है। और अब यहाँ सिर्फ उनकी स्मृतियां तैर रही हैं। तो इस सैलाब के माहौल में एबीपी न्यूज आपको लगातार दिखा रहा। और मैं अभी आपको अपने रिपोर्टरों के पास ले चलूंगा, और हमारे जो रिपोर्टर हैं, मैं दुष्यंत कुमार के शेर के जरिए बताऊंगा कि हमारे रिपोर्टर क्या करेंगे। हमारे रिपोर्टर दुष्यंत कुमार लिखते हैं कि मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं, हर गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। यानी कि मुझ में तो करोड़ों लोग रहते हैं, उनकी आवाज बनकर के मुझे उतरना है, तो मैं चुप कैसे रह सकता हूं। और दिल्ली की इस त्रासदी देखिए, यहां पर कारें डूबी हुई हैं। और दिल्ली का ये रिंग, ये सिविल लाइंस है, सुनील दिखाइएगा पीछे, स्वामी नारायण मंदिर लिखा हुआ है, वो पूरा इलाका। और वो जो भाई साहब हैं, वो आगे रिंग रोड पर खड़े हुए हैं, और वो आगे इशारा कर रहे हैं कि आगे आइए, उधर दिखाइए कि डूबा हुआ है। इधर के सारे मैं देख रहा हूं, इधर जो दुकानें हैं, मकान हैं, ये सिविल लाइंस का हाल है। आगे स्वामी नारायण मंदिर दिख रहा है, स्वामी नारायण मंदिर भी डूबा हुआ है। तो यहां पर बस एक आस्था है जो नहीं डूबी है, एक आस्था है जो डूबने से इनकार कर रही है, और वो इसके बाद भी तैर करके बाहर आएगी। और यही उम्मीद हमारी सबसे बड़ी जीवंतता की निशानी है। हम यमुना बाजार चलेंगे, और मदिया खान हमारे पास है, और एक व्यक्ति, सुनील जरा दिखाइएगा, ये पानी के अंदर से उतर के आ रहे हैं। आइए, इधर आइए, कुछ कहना चाह रहे हैं सर। आ जाइए। ये और कांपते हुए जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? मदिया, तुरंत आपके पास आऊंगा। पहले जरा ये मैं सुन लूं, ये जो अजीब कथा है, अपाहिज व्यथा जिसे कहते हैं, ये इतने पानी में कहाँ जा रहे हैं? मैं जा गोदाम देखने, पानी बहुत भरा, गोदाम तो डूबा हुआ है। हाँ, तो वो एरिया घूम रहे थे। इधर ऐसे घूम जाइए, गोदाम देखने जा रहे हैं। हाँ जी। किस चीज का गोदाम है? केवल वो यार क्या है, लोहे के पाइप लाइट फिटिंग के है। अरे तो ये तो रिस्की, आगे तो पानी सर तक है। नहीं, ये पानी यहीं तक है। जाएंगे वहाँ पर? हाँ, जाके देखते हैं। गोदाम डूबा यानी सारी जमा पूंजी गई आपकी? नहीं, पूंजी नहीं गया, पूंजी क्या है, ऊपर हो जाएंगे पूंजी। नहीं तो नुकसान होगा, कोई बात नहीं, क्या करेंगे, नुकसान होगा, कोई बात नहीं, उबर जाएंगे। हाँ जी। यही हौसला गवाही दे रहा है कि ये कह रहे हैं कि नुकसान तो उबर जाएंगे। मदिया हमारे साथ यमुना बाजार से। मदिया, मुझे एक बात बताइए कि ये पानी का जो डिस्चार्ज है लाल किले के पास, कल हमने देखा है, वो बढ़ता जा रहा है। अभी वहां पर क्या सिचुएशन है? जो पानी कल आपने देखा, जो आज देख रही हैं, उसमें फासला कितना है मदिया? बिल्कुल, हालात ये है कि एनडीआरएफ ने अभी एक परिवार को रेस्क्यू किया है। कॉलोनी के अंदर वो लोग फंसे हुए थे, उनको लाइफ जैकेट पहनाया, पानी के अंदर एनडीआरएफ के जवान उतरे, उनको घर के अंदर से लेके आए और फिर बोट में बिठाया। आप जरा इनकी हालत देख के अंदाजा लगा सकते हैं, पूरे ये लोग भीगे हुए हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पूरा परिवार है। मैडम, ये बताइए, कितनी समस्या अंदर हो रही थी, अभी कहाँ जाएंगे आप? अभी जाना है, स्टेशन में रुकना है, बहुत समस्या खराब चलता है। कैसे खाएंगे पिएंगे, कैसे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कैसे बच्चे सबको स्कूल पढ़ाएंगे, कैसे हम लोग यहाँ पर बहुत तकलीफ से आप रहना पड़ेगा। तो अभी के लिए आदमी कहाँ से अकेले आप पहुँच गए? बच्चे सबको कैसे स्कूल में छोड़े, जाके दोनों बच्चा को लेके कैसे स्कूल में छोड़े, पानी में तो ऐसे आप। तो स्टेशन क्यों जाएंगी आप? कहीं और रिलीफ कैंप में चले जाएं आप लोग? अब कहाँ जाएंगे, तो इतना फिर किराया, आप मकान किराया में रहते हैं, आप वहाँ पर दिक्कत से आपके 2-4 दिन रहना पड़ेगा स्टेशन में। रिश्तेदार होता तो रिलीफ कैंप के बारे में कुछ बताया होगा, अनाउंसमेंट हुआ होगा, कुछ पता चला होगा? नहीं, तो कुछ नहीं पता तो होता तो फिर तो हम लोग को एक दिन पहले निकल जाते। पता है कुछ तो यहाँ पर जानकारी नहीं। अगर हमारे को चीज़ की अपडेट मिल जाती है, हम निकल जाते पहले, एक दिन पहले। बोला ही नहीं किसी ने। वो लोग हैं जो सिर्फ अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि हमें कुछ बताया नहीं गया था, हमें कुछ पता नहीं है। ये लोग बेखबर थे, घर में फंसे रहे, पानी बढ़ता गया, और अब
जब हालात बिगड़ गए, खाने पानी की परेशानी हो गई, तो मजबूरन इन लोगों को अपने घर बंद करके निकलना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या जितने मदिया, लोगों और से देखिए बात कर रहे हैं, आप ये लोग आप कह जो रहे बात कर रही थी हैं, मदिया, मैं हर सुन लोग रहा के था, ऊपर मदिया मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि अगर थोड़ा मालूम पड़ जाता, अगर जानकारी मिल जाती तो यहाँ से निकल जाते मदिया। और मैं अपने संवाददाता वीरेश के पास चलूंगा, लेकिन उसके पहले बार बार ये तस्वीर मेरा ध्यान खींच रही है। इस सिविल लाइंस में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए मैंने इसको पहले भी दिखाने की कोशिश की थी, एक हाथ में मोबाइल है, माइक है, लेकिन फिर भी मैं दिखाऊंगा। ये खाने का पैकेट किसी ने यहाँ पर डाला हुआ है या छूटा हुआ है और ये तैरता हुआ आगे बढ़ रहा है। बार बार ये जो पैकेट है वो मुझे एक अजीब सी उत्कंठा मेरे जहन में पैदा कर रहा है कि ये जो खाने का पैकेट है और इसमें जो लोग यहाँ जिनको निकाला गया है, किसके हिस्से का ये यहाँ पर निवाला गिरा हुआ है। और ये निवाला जैसे जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं इस पानी में तैर रहा है, ये निवाला कटाक्ष कर रहा है, इस मशीनरी पे कटाक्ष कर रहा है, ये निवाला सल्तनत चलाने वालों पे कटाक्ष कर रहा है कि ऐसे कितने निवालों को आपने इस बारिश में यहाँ पर इन हाल में कर दिया कि वो अपने घरों से जहाँ पर लोग रहते हैं और यहाँ पर लावारिस की तरह से तैर रहे हैं। ये दिल्ली के हालात हैं। वीरेश पांडे के पास चलूंगा जो आईटीओ में रिलीफ कैंप से हैं। नाम उसका रिलीफ कैंप है वीरेश, लेकिन रिलीफ कैंप में रिलीफ कैसी, सवाल यही है, विरोधाभास है ये। क्या रिलीफ दिख रही है वहां पर या रिलीफ लापता है? वीरेश देखिए न राहत है, न रिलीफ है, न अंग्रेजी है, न हिंदी है, बल्कि केवल बेबसी है, लाचारी है। और लाचारी इस कदर से है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस कैंप में अभी आधे घंटे के अंदर आने वाले हैं। लेकिन मैं ये आपको कह दूं अभिषेक कि सब कुछ रिकॉर्ड में है सरकार के, लेकिन नेता राहत और बचाव कार्य के नाम पर तालियां बटोर ले जाते हैं। और अरविंद केजरीवाल आएंगे, राहत और बचाव कार्य की बातें करेंगे, ऐलान करेंगे और फिर इन्हें अगले साल फिर डूबने के लिए छोड़ देंगे। और ऐसी स्थिति हर साल होती है, ये कोई नई बात नहीं है। 2010 में भी यहां बाढ़ आया था, 2013 में भी आई थी बाढ़, उन सबको हमने कवर किया, हथनीकुंड बैराज तक जाकर देखा, लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात। यमुना ने हजारों वर्षों में अपने बहने के लिए एक मैदान तैयार किया अभिषेक, और हम लोगों ने चंद दशकों में उस पर अपनी रिहायश बना डाली। इस नदी ने हजारों वर्षों से बहकर अपने लिए एक जगह तलाशी थी, उस पर अतिक्रमण कर लोगों ने सोचा कि हम घर बना लेंगे। नदी आती है, उन घरों में घुस जाती है, घरों में नहीं घुस जाती है, वो अपने इलाकों में, अपने मैदानों में चलती है। दरअसल धोखा हम खा रहे हैं। हमें लगता है कि यमुना सूख चुकी है, पतली हो चुकी है, उसके बचे मैदानों में हम कुछ भी बना सकते हैं। बार बार आने वाली बाढ़ ये बता रही है कि यमुना ठीक कह रहे हैं वीरेश। और आप जो कह रहे हैं वीरेश, वो हमने केदारनाथ से लेकर के और अभी मैं मनाली से लौटा हूं, हर जगह यही देखा है कि हम नदी के घर में चले गए हैं और नदी ने अपना घर वापस छीन लिया। और इस बीच में जो आप हम जाएंगे, दिव्यांकर हमारे साथ में जयपुर रिलीफ कैंप से हमारे साथ में मौजूद हैं, लेकिन उसके पहले भी वीरेश जो आप बता रहे थे, मैं बयां कर दूं, कंडीशन यही है कि हाथ में माइक रहे और गले में माला रहे, अपने शाहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे, जो आदम गोंडवी कह गए हैं। और जनता ढूंढ रही है उन जनप्रतिनिधियों को जो उनके वोट देने के बाद से इस मौसम में लापता हैं। दिव्यांकर जयपुर रिलीफ कैंप से हैं, वहां की तस्वीर दिखाइए और ये बताइए ये जो लोग कहां से उजड़ के वहां पर पहुंचे हैं और क्या इनके बसने की कोई तस्वीर दिखाई दे रही है? दिव्यांकर। अभिषेक, फिलहाल मैं जहां पर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर हूं। एनडीआरएफ की टीम मेरे साथ है और सामने आपको तस्वीरों में देख पाएंगे कि किस तरह से यहां पर लोगों की जान, जहां तक उनको बचाने का प्रयास एनडीआरएफ के द्वारा किया जा रहा है, वहीं जानवर भी, जो मवेशी हैं, जो इस बाढ़ आपदा जो आई है इसमें फंसे हुए हैं, उन्हें भी आप सामने तस्वीरों में देख पाएंगे किस तरह से एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर मुआयना करने, दौरा करने निकल रही है। और जिसमें एक गाय के फंसे होने का पता चला था, जिसके चलते एनडीआरएफ की पूरी टीम यहाँ पर इसको यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालने की जो कोशिश है वो कर रही है। लगातार एनडीआरएफ के अधिकारी जो हैं, बड़े अफसर जो हैं, वो भी लगातार अलग अलग इस पूरे एरिया में मुआयना करने निकल रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए डिप्टी कमांडेंट गौरव जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये किस तरह का जो मुआयना लगातार आप लोग कर रहे हैं, अब तक कितने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है? हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया था 12 तारीख को दोपहर 2 बजे, जिसमें हमने कल रात 10:30 बजे तक तकरीबन 780 लोग
इस जैतपुर एक्सटेंशन 2 कॉलोनी जो विश्वकर्मा कॉलोनी है यहाँ से निकाले, और साथ में 12 लाइव स्टॉक इस गाय को मिलाकर अभी तक हम निकाल चुके हैं। लगातार हम देख रहे हैं एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार मुआयना करने निकल रही है। कितनी देर पर आप लोग यहाँ से निकल रहे हैं और पूरे कहाँ तक के एरिया जो है वो उसको आप लोग कवर कर रहे हैं, देख पड़ताल रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं? ये पूरा इलाका जो है जहाँ तक भी मकान बने हुए हैं, तकरीबन अंदर इस कॉलोनी में जहाँ से आप शुरू किया है मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर तक तकरीबन हम लोग मुआयना कर रहे हैं। और जैसे ही कोई डिस्ट्रेस कॉल होती, क्योंकि ऑपरेशन तो लगभग रात 10:30 बजे तक हम लोग 780 लोग निकाल चुके थे, तो प्रशासन ने हमें बताया था कि अभी अंदर कोई फंसा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई डिस्ट्रेस कॉल आती है तो हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं और आधा 1-2 घंटे के अंतराल पर हम एक बार मुआयना लेते रहते हैं, कहीं कोई वापस तो नहीं आ गया है या गलती से कोई फंसा तो नहीं रह गया। तो आप देख सकते हैं अभिषेक, लगातार जो ये पूरा इलाका है वो पूरी तरह से जलमग्न है। स्कूटी सामने आपको डूबी हुई नजर आएगी। पूरा एरिया जो है वो पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पूरी तरह से है, और एनडीआरएफ की जो टीम है लगातार हर 2 घंटे पर निकलती है। अभी भी फिलहाल निकली हुई है मुआयना करने, कहीं कोई व्यक्ति जो है वो फंसा हुआ तो नहीं है, और इसी की जांच पड़ताल करने में पूरी टीम जो है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये लोग यहाँ पर लगातार मुआयना कर रहे हैं, दिखा रहे थे, सुनिश्चित करना चाहते हैं ये तस्वीर बता रही थी। और जो नाव आप दिखा रहे थे, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो नाव है ये लोगों की उम्मीदों की नाव है। ये नाव सलामत रहे, दुआएं हैं। और मेरी हाथ में एक घड़ी है, 10:15 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ लग रहा है जैसे कि समय भी जम गया है। कभी कभी समय ऐसा होता है कि वो आगे बढ़ने से इनकार कर देता है। और मैं जहाँ बैठा हुआ हूं, ये कोई चेयर नहीं है, ये कोई न चेयर है, ना ही ये कोई दीवार है। ये कार की बोनट पे मैं बैठा हुआ हूं, और कार की बोनट पे मैं इसलिए बैठा हुआ हूं कि आप तस्वीर से त्रासदी को समझिए। कार पानी में समाई हुई है, और ये कार यहां से कब निकलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। और ये कार इकलौती कार नहीं है, ये कार एक सिलसिला है। सिविल लाइंस के पॉश इलाके में कहते हैं ना कि त्रासदियां जो है गरीब और अमीर का भेदभाव नहीं करती हैं, और ये शायद एक ऐसी त्रासदी जिसने किसी को भी नहीं छोड़ा है। हम इस समय तुरंत चलेंगे यमुना बाजार से हमारे सहयोगी हमारे साथ में मौजूद हैं। यमुना बाजार की तस्वीर बताइए मुझे। और यमुना बाजार में चूंकि यमुना का पानी उधर से मदिया लगातार आ रहा है यमुना बाजार में, तो मुझे बताइए एक बार की सिचुएशन वहां पर क्या है, और क्या वहां पर अभी कुछ रिलीफ के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं? मेघा हाथ में अपने कपड़े जो है लिए हुए हैं और इसी पानी को पार करते हुए बाहर जा रहे हैं। तो वहीं इस एनडीआरएफ की बोट में हम सवार हैं। एबीपी न्यूज़ लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशंस एनडीआरएफ कर रहा है और जो हालात ग्राउंड पर हैं उसकी तस्वीरें बयान कर रहा है। मैं चाहूँगी जरा इस तरफ की तस्वीरें जो हैं वो भी दिखाई जाएँ कि अब ये जो पानी है, बहुत सारे लोग कॉलोनी में ऐसे हैं जिनको पानी नहीं मिल पा रहा है पीने का। वो पानी जो है वो उनको देने के लिए यहाँ इलाके के लोग एनडीआरएफ के साथ बोट में सवार हैं और पीने का पानी इन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो सोचिए, खाने पीने की समस्या, कॉलोनी और घरों के अंदर पानी, लोगों की ज़िंदगी इस वक्त मुश्किल में। देखिए, किसी महिला ने शायद कहीं से आवाज़ दी है कि उनको पीने का पानी चाहिए, कहीं से आवाज़ आई है। तो इसी तरह से देखकर, और देखिए ज़रा मैं पीछे दिखाना चाहूँगी, एनडीआरएफ की एक और बोट आ रही है और उस बोट में भी जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो बैठे हुए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस, लगातार खाना पीना जो है, जो प्राइवेट लोग, जो कुछ इलाके के लोग हैं जो खाना जो है और पानी जो है पीने का वो यहाँ तक लोगों तक देना चाहते हैं, वो एनडीआरएफ के ज़रिए यहाँ का लोकल लोगों के ज़रिए जो है वो पहुँचा रहे हैं। कैमरा पर्सन अमरजीत के साथ मध्य एबीपी न्यूज़ दिल्ली। बिल्कुल, देखिए मदिया जो तस्वीर दिखा रही हैं, जो लोग फंसे हुए हैं उनको रिलीफ पहुंचाई जा रही है। और ये जो रिलीफ है, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो रिलीफ शब्द है ये अंग्रेज़ी का शब्द है। आप इसे राहत कह सकते हैं, आप इसे मदद कह सकते हैं, आप सहायता कह सकते हैं, लेकिन चलिए रिलीफ ही कह लेते हैं। रिलीफ के दायरे में इन चीज़ों को आने दीजिए, लेकिन ये रिलीफ मिल तो जाए लोगों को। चूँकि ये रिलीफ अभी ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ इस बात की रिलीफ है कि 2 जून की रोटी और एक छत उनको टेम्पोरेरली मैसर हो गई है। लेकिन वो जो, और मैं ये जो गाड़ी का जो ये बोनट है, इससे जरा एक बार नीचे उतरूंगा, क्योंकि आपको ये तस्वीर लगातार मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आप ये समझिए कि रिहायशी इलाकों में किस तरह से इस फ्लड ने कोहराम मचाया है। देखिए, आगे वाला गेट है इस कार का, और ये इस कार का पीछे वाला गेट है। सामने से एक व्यक्ति आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप?
कहाँ से आ रहे हो भैया? गले तक पानी में डूबे हुए हो, कहाँ गए थे? हाँ आगे आओ आगे आओ। कहाँ कह रहे हो? ठंड लग रही है क्या? तो लगेगा ये पानी में। आ जाओ जाओ जाओ। कहाँ से आ रहे हो? मैं आ रहा था वहाँ से मल्लू टीला जा रहा था, तो इतना पानी भरा हुआ है। तो निकल नहीं पा रहे हो, दिक्कत आ रही है? कहाँ जाना कहाँ है तुमको? निकल तो जाएंगे पर हमारे को मल्लू टीला जाना है। मजनू टीला जाना है। हाँ। उधर से रास्ता नहीं मिल रहा है? रास्ता नहीं मिल रहा है। निकल जाओ, पहले बाहर निकलो। किधर? बाहर निकल जाओ। इधर एक तरह के कर्फ्यू जैसे हालात लग रहे हैं कि आप निकल भी नहीं सकते हैं यहाँ से। और अजातिका हमारे साथ हैं, मेरे ख्याल से मयूर विहार से अजातिका मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अजातिका, कल मयूर विहार की तरफ मैं था और वहाँ पर मैं देखा हमने खुद कि वहाँ पर टेंटों की लाइन लगी हुई है अजातिका। और उन टेंटों में ऐसा लग रहा था कि लोग नहीं रह रहे हैं, उन टेंटों में उनकी तकलीफों ने घर बना लिया है। अभी के क्या हालात है वहाँ अजातिका? जी बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि आपने बताया कि उन टेंटों में सिर्फ लोग नहीं रह रहे हैं, उनकी तमाम परेशानियां और उनके संघर्ष भी रह रहे हैं। इसी के साथ में देखिए अभिषेक, जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ के लिए श्रृंगार का सामान ज़रूरी होता है, तो कुछ ने अपना सामान बटोर लिया है, कुछ ने अपने ज़रूरी कपड़े बटोर लिए हैं। ऐसे में जो पुस्तक के प्रेमी हैं, जिन्होंने अपना दोस्त पुस्तक में ढूंढा है, ऐसे कुछ बच्चे हैं, उन्होंने अपनी पुस्तकों को बटोरा है जो इस पूरी यमुना की बाढ़ में बह गई थी, गीली हो गई थी। और अब एक एक पन्ना पलट कर सुखाया जा रहा है, एक एक पन्ना सिमटा जा रहा है, समेटा जा रहा है और सुंदर किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ एक बच्चा भी मौजूद है जिसकी बहुत सुंदर हैंडराइटिंग है। आप यहाँ पर तस्वीरें देखिए, हम उसकी नोटबुक भी आपको दिखा देते हैं। इस सुंदर हैंडराइटिंग के साथ में इस बच्चे ने नोट्स बनाए हैं, जो लगातार यमुना में जल स्तर बढ़ा है उसके चलते ये सारी नोटबुक्स उसकी बह गई और एक एक सामान उसकी माँ ने, उन्होंने और उसके भाई बहनों ने इकट्ठा किया है। क्या नाम है आपका? प्रमोद। प्रमोद, ये आपकी कौन कौन सी किताबें हैं? एक ये है, कहाँ है आपका स्कूल और कौन सारी किताबें भीग गई थी क्या? हाँ। सारी भीग गई थी? हाँ। तो कौन लेकर आया इतनी सारी किताबें वहाँ से? पापा मम्मी लेके आए। पापा और आप लेकर आए? अच्छा, और क्या क्या सामान लेकर आए? अरे कपड़ा, अरे बक्सा। अच्छा, लेकिन बैग आप भूले नहीं? बैग ले आए। जी, बच्चे की किताबें, इनकी माँ से बात करते हैं। बच्चों की सारी किताबें आप लेकर आई है? हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपना कपड़ा और जो सामान है, किचन का सामान है, वो ज़्यादा बटोर कर लाए। आप बच्चों की सारी किताबें बटोर कर लाई हैं? किताबों को तो बहुत दुख हुआ है मुझे। मैं गांव से भागे आई, सब कुछ छोड़ के। घर बनवा रही थी ना, तो मैं भागे आई पानी की सुनी। 2 दिन मौका हो गया, रोटी नहीं खाई मैंने इन किताबों की टेंशन में। किताबें गीली हो गई इसलिए आपने रोटी नहीं खाई 2 दिन से? मैंने इन्हें से बोला था कि मेरे बच्चों की किताब लिखा लेना और सब सारे जहाँ भीग जा सामान, तो उस समय कोई दिक्कत ना। किताब देखिए, दिल्ली में आने का मतलब ये होता है, आप समझिए कि दिल्ली एक बड़ा शहर जहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इस वक्त जहाँ पर बच्चे घरों में बैठे हैं क्योंकि स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, बट ज़रा इन बच्चों के बारे में सोचिए जिनकी किताबें पूरी तरह से भीग। और आप उन बच्चों के बारे में जो कह रही हैं अजातिका, आपने जिस बच्चे का दर्द बयां किया है, उसकी माँ की तकलीफ बयां की है, उसको देख करके मुझे मुनव्वर राणा याद आ रहे हैं। मुनव्वर राणा जिन्होंने माँ के लिए कहा था, इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है माँ। इन स्थितियों में ऐसा भी होता है कि माँ रो देती है। तो ये जो तकलीफ है जो हम देख रहे हैं, और यहाँ पर आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम सिविल लाइंस में हैं। एबीपी न्यूज़ आपको सिविल लाइंस की तस्वीर दिखा रहा है। सिविल लाइंस में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये पानी का जो ग्रहण है वो आगे बढ़ता जा रहा है। पानी सीने तक आ चुका है, ये पानी आगे जाएंगे कंधे तक आएगा, उसके बाद ये पानी सर को पार कर जाएगा। ये एक तरह का जल प्रलय है। ये वो जल प्रलय नहीं है जो मनु और शत्रुपा के समय में हुआ था। ये इस वर्तमान परिस्थितियों का जल प्रलय है और इसमें त्रासदी की तस्वीर है। उसमें सृजन का अंकुर था जो मनु शत्रुपा के समय में जल प्रलय था, यहाँ त्रासदी की तस्वीर है।